Hello guys, this is Sandeep, founder and CEO GetRelax and IBC बड़ा बिजनेस। तो आज मैं अपना ये बिजनेस सेमिनार लेके आया हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जुड़ते जाइए और ये बहुत ही अच्छा सेमिनार होने वाला है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी जुड़ते जाइए। हेलो एवरीवन, तो मैं लाइव आ चुका हूँ। आप जल्दी से जल्दी ऐड हो जाइए। तो मोस्टली आज हम जो वेबिनार करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वैसे कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें बताया था कि हम बिज़नेस कैसे स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या क्या हैं और हमें बिज़नेस स्टार्ट क्यों करना चाहिए और कौन कौन सी वो अपॉर्चुनिटी हैं जो हम शुरू करते हैं तो जिसमें हमें बेनिफिट होता है। तो बहुत सारे जो आज मैं सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो उसके लिए मैं आप सभी से बोलूँगा आप जल्दी से जल्दी ऐड होते जाइए और मैं जल्दी ही ये फिक्स 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और सभी लोगों को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स डे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ते जाइए। आप सभी का वेट कर रहा हूँ। आप सभी लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे ये भगवत गीता रखी हुई है। तो मैं आप सभी को भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भगवत गीता ज़रूर पढ़ें। अब आप लोग सोचेंगे ये तो एक धार्मिक ग्रंथ है। जी नहीं, ये धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। इसमें आपको धर्म के साथ साथ में बिजनेस, हमारी लाइफ यानी कि पूरी जो ज़िंदगी है उसका नॉलेज, इसका सार रखा हुआ है इसमें, जो आज से 5000 साल पहले लिखी गई थी। हमारे जो आज के क्वेश्चन, उन सारों का जो जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी डाउट हैं, उन सब का जवाब इसमें रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भगवत गीता ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसके पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में वो चेंजेस आए हैं, वो बदलाव आए हैं, जिसकी वजह से आज मैं जो भी कर रहा हूँ वो पूरा श्रेय भगवत गीता को जाता है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भगवत गीता ज़रूर पढ़ें। आज फादर्स डे के दिन मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप अपने पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये भगवत गीता गिफ्ट में ज़रूर दें। तो ये इससे बड़ा लेसन लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। जो कि कृष्ण ने अर्जुन को जो लेसन दिए हैं वो आज हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम उसको पूर्णतः बदल सकते हैं।
दूसरी जो मैं बुक्स आपको रिकमेंड करूँगा वो बुक्स का नाम है जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो यह बुक्स ऐसी है कि इसमें उन सभी सफल व्यक्तियों की स्टोरी है जिन्होंने जीरो से लेके हीरो तक का सफ़र शुरू किया है। यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल जीरो थे, तब से लेके उनके फ्यूचर में जो सफल होने की पूरी कहानी है वो इस बुक्स में दी गई है। तो मैं इस बुक्स को भी रिकमेंड करूँगा आपको। आपको ये लग रहा होगा कि मैं लाइव आया हूँ और बिजनेस स्ट्रेटजी सेमिनार है और मैं बुक्स क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए हमें पहले स्किल सीखनी चाहिए। और स्किल कहाँ से आती हैं? या तो हम किसी से देख के सीखते हैं या फिर वो चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। और यदि किसी ने लाइफ में कुछ बड़ा किया है तो हम उसके एक्सपीरियंस को जो बुक्स में लिखे हैं उसको पढ़ के क्यों ना एक बड़ा कुछ अचीव कर पाएँ। तो वो एक बुक्स के थ्रू ही हम मतलब पा सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, उनकी स्टोरी क्या रही है। और आपने देखा होगा बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी, बड़े से बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बुक्स सबसे ज़्यादा पढ़ता है। आपने सुना होगा बिल गेट्स, फेसबुक के ओनर, या फिर वॉरेन बफेट, किसी का भी नाम ले लीजिए, सबसे ज़्यादा वो लोग बुक्स ही पढ़ते हैं। क्योंकि बुक्स ऐसी चीज़ है कि जिसमें सारा ज्ञान रखा हुआ है, सिर्फ आपको पढ़ना है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो ये बुक्स में भी आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि इनसे आप लाइफ का बहुत कुछ ऐसा लेसन सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जाइए। तो फाइनली 10 बज चुके हैं और आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ते जाइए और हम इस वेबिनार को शुरू करते हैं। तो 2 मिनट में आप लोग सभी लोग ऐड हो जाइए। वैसे पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग अपना बहुमूल्य समय लेके जुड़ पाएँ, बट हाँ, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद आप सभी लोग इसको ज़रूर देखिएगा। वैसे मुझे ये आइडिया वेबिनार करने का सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि एक मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम कंपनी कैसे रन कर रहे हो, कैसे स्टार्ट किया। तो ये सारी जर्नी शेयर करने के लिए मैंने सोचा कि चलो एक वेबिनार करते हैं। तो वो लोग जो उत्साहित हैं बिजनेस करने के लिए, तो उनको भी ये एक आंसर मिल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो उन सब के लिए मुझे ये आइडिया आया कि मैं एक वेबिनार करूं और उन सब लोगों तक मेरी बात पहुंच सके जो बिज़नेस करने की सोच रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में करेंगे। इन सारे सवालों का जवाब आज मैं लेके आया हूँ। मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई और आज मैं कैसे बिज़नेस को रन कर पा रहा हूँ। तो आप सभी से भी ये सब मैं बोलूँगा कि बिज़नेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है जो सर्विस और प्रोडक्ट से हमारी लाइफ की बहुमूल्य जो आवश्यकताएं हैं या जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनके साथ साथ में जो हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं उन चीज़ों का समाधान करना, वही बिजनेस होता है। तो इसलिए मुझे ये आइडिया आया है और लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं।
तो हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप विश्वकर्मा, फाउंडर एंड CEO गेट रिलैक्स एंड IVC बड़ा बिजनेस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस ट्रेनर। तो आज सभी का इस फेसबुक परिवार में या ये यूट्यूब पर भी जाएगा ये वीडियो, सभी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज फादर्स डे है, तो हैप्पी फादर्स डे। और मेनली आज ये जो मैं शुरू कर रहा हूँ वेबिनार, इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम सभी लोग बात करते हैं कि हमें बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। एक्चुअल में बिजनेस एक ऐसा फंडा है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, और ऐसी बातें भी चलाई जाती हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे कठिन चीज़ें होती हैं और सब कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है। उसके लिए बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं, बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिजनेस की आपको डेफिनेशन बताऊं तो एक्चुअल में बिजनेस की जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि एक ऐसी संस्था या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा इंडिविजुअल पर्सन जो समाज में लोगों की प्राथमिक ज़रूरतों के साथ साथ में जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इसके साथ साथ लाइफ को आसान बनाने वाली चीज़ों की, जैसे हमारी जो हमारी लाइफ है इसको आसान बनाने वाली जो सर्विस है या प्रोडक्ट है, उन चीज़ों का यदि कोई सर्विस से या प्रोडक्ट से समाधान करता है तो उसको हम एक बिजनेसमैन कहते हैं। अगर हमारी लाइफ में कुछ सरल हो जाए, कोई काम जो हमें कठिन लग रहा है और सरल हो जाए, उसको कोई व्यक्ति, एक संस्था के द्वारा या इंडिविजुअली पर्सन जो खुद से उस सर्विस को सुधार देता है या उसको अच्छे तरीके से कर देता है, तो वो एक बिजनेसमैन कहलाता है। उसके एवज में उसे उसका रिटर्न मिलता है। तो बिजनेस करने का जो मेन पर्पस होता है वो लोगों का अलग अलग हो सकता है, वो सबका पर्सपेक्टिव अलग है। किसी का पैसा कमाना होता है, किसी का मार्केट को डिस्क्रिप्ट करना होता है, या कोई बड़ा चेंज लाना चाहता है, कोई इंडस्ट्री में चेंज लाना चाहता है, कोई सोसाइटी में चेंज लाना चाहता है, कोई डेडिकेट होता है अपने कंट्री के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अलग अलग पर्पस हो सकता है बिजनेस करने का। तो मेनली सभी लोगों की एक थिंकिंग होती है कि बिज़नेस सिर्फ इसलिए किया जाए ताकि उससे बहुत सारा पैसा कमाया जा सकते। बिल्कुल इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि आप बिज़नेस से पैसा नहीं कमा सकते हैं। बिज़नेस से आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो स्किल होनी चाहिए, जो हमें काम करने चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या वो आपके पास वो गट्स हैं? क्या आपके पास वो रिस्क सहन करने की क्षमता है? क्या आपके पास वो सहनशीलता है? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग जुनून में आके बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके कुछ समय बाद वो अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं और उससे नीचे आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 95% बिजनेस साल के मतलब 1 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। कुछ ही होते हैं लोग जो रिस्क लेके कंटिन्यूसली अपनी कंसिस्टेंटी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारी गलतियां क्या होती हैं जो 95% लोग करते हैं? हम मार्केट का एनालिसिस नहीं करते हैं, हम लोगों से फीडबैक नहीं लेते हैं। लोगों से ना हम फीडबैक लेते हैं, और जो काम हम करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, या फिर जो सर्विस हम लोगों को देना चाहते हैं, हम लोगों के बीच में जाके उनसे बात नहीं करते हैं। एक आइडिया हमारे माइंड में आता है कि चलो ऐसा करते हैं, ऐसा ये प्रोडक्ट बना लेते हैं, इससे ऐसा हो जाएगा। वो हमारे पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम सिर्फ अपनी सोच से ही चलते हैं। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस में हम अपना पर्सपेक्टिव लेके मार्केट में जाएंगे तो कुछ दिन ही सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हमें सर्वाइव करना है और बिज़नेस को सक्सेसफुल करना है, तो जो मार्केट की नीड है, जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे पेइंग कस्टमर हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा कस्टमर सब नहीं हो सकते। हमारे कस्टमर जो टारगेट होते हैं वो टारगेट ऑडियंस ही हो सकती है। हम यदि चाहें कि हम सबको सब कुछ बेच दें, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें उन कस्टमर तक जाना है और उनसे फीडबैक लेना है। क्या ये मार्केट की नीड है?
क्या वो इसके लिए पे करने को तैयार हैं? अगर कोई कस्टमर किसी सर्विस के लिए या प्रोडक्ट के लिए पे करने को तैयार नहीं है तो फिर आपका आइडिया नहीं चलने वाला। सबसे पहले हमें एक आइडिया सोचना है, उस आइडिया को मार्केट में ले जाना है कि हम इसको टेस्ट करें। टेस्ट करने का मतलब लोगों से उसकी राय लेना है, वो कैसे पे कर सकते हैं, क्या आपका जो आइडिया है वो इनोवेटेड है, नया है, मार्केट में इस टाइप के कोई कंपटीशन नहीं है। यदि इनोवेटेड है और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और पे करने को भी तैयार हैं तो आपका आइडिया बहुत अच्छा है और चलने वाला है। लेकिन आपका आइडिया यदि ऐसा है जो मार्केट में ऑलरेडी कोई कंपनी या संस्था कर रही है और आप उसको लेके जा रहे हो तो वो गलत नहीं है। कॉपी करना भी गलत नहीं है, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, कस्टमर की कमी नहीं है। लेकिन हमें करना क्या है कि उस आइडिया को लेके जाना है मार्केट में और दूसरी जो कंपनी उससे कंपेयर करना है कि इनके मुकाबले हम क्या बेटर कर सकते हैं। आप कंपैरिजन करेंगे कि वो कंपनी ऐसा करती है और मैं ऐसा करता हूँ। यदि वो हाई रेट में है तो हम थोड़ा लो रेट में हैं, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आप उस प्रोडक्ट को या सर्विस को इस तरीके से पेश करते हैं मार्केट में कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। यदि आप प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और सर्विस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और क्वालिटी पे, तो ये मानिए कि आपका आइडिया बहुत चलने वाला है। और यदि आपने मार्केट में अपने आइडिया का रिसर्च कर लिया और आपको कस्टमर पे करने को तैयार है तो मान लीजिए आपका आइडिया बहुत अच्छा है। फिर जो तीसरा स्टेप आता है वो आता है आपका जो कंपनी है, या आप उसको इंडिविजुअली रन करना चाहते हैं या फिर कंपनी के थ्रू रन करना चाहते हैं। फिर उसको होता है कि हम इसको क्या क्या किस लेवल पे करना चाहते हैं और हमारी फ्यूचर प्लान क्या है। फिर होता है उसको पूरा नोट डाउन करना। आपने पहले क्या किया, आइडिया सोचा, आइडिया सोचने के बाद उसको मार्केट में टेस्ट किया। मार्केट में टेस्ट करने के बाद में जो तीसरा स्टेप आता है उसका होता है एक फ्यूचर प्लानिंग, एक रूपरेखा और एक पूरा आपको अपने रजिस्टर में एक पूरे तरीके से पूरी प्लानिंग करनी है कि हम किस तरीके से मार्केट में जाएंगे, हमारी टीम कैसे होगी, हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, मार्केटिंग में हम कितना हमारा बजट होगा और टोटल जो कंपनी का स्टार्ट होने का जो बजट है वो कितना हो सकता है। इन सारी चीज़ों का हमें एनालिसिस करना है और हमारे फर्स्ट 100 कस्टमर कौन होंगे और हम मार्केट में किस तरीके से जाएंगे, कब लॉन्च करना है, पूरी रूपरेखा पूरी प्लानिंग के साथ हमें उस रजिस्टर में नोट डाउन करना है। उसके बाद आता है हमारा चौथा स्टेप, हमें उसका अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट के लिए हमें प्लानिंग करनी है, क्या हमें इंडिविजुअली सिंगल ही ये काम करना है, रजिस्टर करके ही काम करना है, या आप नॉर्मली एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना के उसको स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसको पार्टनरशिप के द्वारा भी कर सकते हैं कि आपको एक पार्टनर चाहिए होगा कि आपकी कंपनी का फॉर्म क्या है, फिर आप उसको रजिस्टर भी करा सकते हैं। पांचवा जो स्टेप है कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना या रजिस्टर कराना। तो आप सिंगल करना चाहते हैं तो वो अलग एक फॉर्म है, अगर आप पार्टनर के साथ में एक पार्टनरशिप डीड के साथ करना चाहते हैं वो अलग फॉर्म है। यदि आप सिंगली एक कंपनी के थ्रू करना चाहते हैं तो होता है OPC, 1 पर्सन कंपनी, आप उसको भी रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन आपका एक ड्रीम बहुत बड़ा है कि हमें मार्केट में कुछ बड़ा करना है और फ्यूचर में हमें बहुत बड़ी कंपनी बनाना है, कॉर्पोरेट लेवल तक जाना है, तो फिर कोई डाउट नहीं है आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको पार्टनर की आवश्यकता कंपलसरी है। फिर आपको एक पार्टनर चूज़ करना होगा। पार्टनर चूज़ करने के लिए आप पे ज़रूरी नहीं है आपकी जैसी सोच है सामने वाले की भी वैसी सोच है, सोच से पार्टनर नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ सोच में कोई उलझन ना हो कि वो कुछ और बोल रहा है आप कुछ और बोल रहे हैं। सोच दोनों की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कंपनी के लिए हमेशा एक ही वे में सोचना पड़ेगा और अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी कंपनी के बेनिफिट के लिए सोचना पड़ेगा। दूसरी मेन बात जो पार्टनर में होनी चाहिए वो होती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और ये हर जगह है। पार्टनर में मतलब कि आप कंपनी के पार्टनर की बात करते हो या अपनी लाइफ के पार्टनर की बात करते हो, ऑनेस्टी सबसे मोस्ट है। मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। ऑनेस्टी के बाद में उसके पास देखना चाहिए कि कुछ डिफरेंट स्किल भी उसके पास। आप मार्केटिंग में बेस्ट हो तो वो टेक्निकल में बेस्ट है। यदि वो दूसरा वे में, यदि मान लो कि वो ऑपरेटिंग अच्छी कर लेता है, कंप्यूटर में बहुत अच्छा है,
तो आप स्पीच अच्छी दे लेते हैं, या फिर आप मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो स्किल डिफरेंट हो सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि आप अलग अलग काम को डिवाइड कर सकते हो कि आप ये काम करोगे और मैं ये काम करूँगा। तो इससे होगा क्या कि दोनों की जो डिपार्टमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे और कंपनी को आगे तक ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और पार्टनर की एक मेन और ख़ासियत होती है, वो होती है कि सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड पार्टनर के साथ ही किया जाता है। तो जो पार्टनर होता है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के साथ साथ में उनसे एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है, जिसे आप फ्रेंड बोल सकते हैं या पार्टनर बोल सकते हैं। तो मेनली जो पार्टनरशिप होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो आपके लिए लॉयल कितना है, कंपनी के लिए लॉयल कितना है। तो ये चीज़ें आप देखने के बाद में पार्टनरशिप शुरू करते हैं। फिर आपने कंपनी का फॉर्म तय कर लिया है कि आप किस फॉर्म के तहत जा रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड में जा रहे हैं, 1 पर्सन कंपनी में जा रहे हैं, या फिर पार्टनरशिप डीड के साथ जा रहे हैं। तो मेनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ जैसे तो जो 5वां स्टेप है, कंपनी रजिस्टर करने के बाद में आपको उसकी एक पूरी प्लानिंग तय करनी होती है कि अब मैं इस कंपनी को किस डेट में लॉन्च करूंगा, हमारे प्रोडक्ट स्टार्टिंग के कौन कौन से होंगे, हमारे न्यू स्टार्टिंग के कस्टमर कौन कौन से होंगे। कस्टमर आपने डिसाइड कर लिए कि मेरे ये कस्टमर होंगे, फिर आपको एक अपनी कैटेगरी भी डिसाइड करनी होती है कि मैं किस टाइप के कस्टमर को अपने साथ में लाना चाहता हूँ। सर्विसमैन हैं, मिडिल क्लास हैं, या फिर आपके लिए वो बिजनेस ओनर हैं, या फिर आपके लिए वो सभी हैं। लेकिन मैं एक सलाह दूंगा कि आपके कस्टमर सभी नहीं हो सकते हैं। यदि आप चाहें कि पूरे मार्केट में आप जाके छा जाओ तो ऐसा नहीं है। आपको एक अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी होगी कि हमारे कस्टमर ये हैं। आपके कस्टमर वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो इस लेवल पे यदि आप स्टार्ट करते हो तो कंपनी रजिस्टर करने के बाद में आपकी जो प्लानिंग है, आप एक डेट फिक्स करते हो और लॉन्चिंग का वो डेट फिक्स हो जाता है। उसके बाद में आपको करना क्या होता है कि आपने कंपनी रजिस्टर कर ली, आपका पार्टनर मिल गया, फिर आप एक पूरे इन्वेस्टमेंट को रेडी रखते हो, आप ना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करते हो कि हमें एक ऑफिस चाहिए होगा, हमें ये टीम चाहिए होती है, वो हायरिंग करोगे। मार्केटिंग के लिए आप खुद या तो खुद मार्केटिंग करोगे या फिर उसके लिए टीम हायर करोगे। तो ये सब करने के बाद में आप लोगों को करना क्या है कि जब आपका ये सब मतलब कि रेडी हो जाए, परफेक्ट हो जाए, फिर आपको मार्केट का एक एनालिसिस आपने कर लिया है, फिर आपको उस डेट में लॉन्च करना है। अब ये हो गई शुरू से लेके एंड तक की कहानी। सॉरी। कोई भी लिंक नहीं आ रही है लाइव के लिए, सॉरी।